भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चलेगा। कुछ भावनाओं को समझ रहे थे। आज अनर्थ दंड की जिनकी भावनाओं को लेकर हम चलते। अनर्थ का अर्थ होता है अर्थ का सही उपयोग नहीं करना, मतलब जो प्रयोजन भूत हमें आवश्यकता थी उसका व्यर्थ भी हमने उसका उपयोग ना करके व्यर्थ जाने दिया या उसका दुरुपयोग किया, उसका नाम अनर्थ है। अर्थ का जब हम अनर्थ कर बैठते हैं उसी का नाम दंड है। अनर्थ दंड क्रिया, उसमें कौन कौन से अतिशाल लगते हैं वो बता रहे हैं। अध्याय नंबर 7 का सूत्र नंबर 32। ये बहुत जीवन को एक सही चीज समझने का अच्छा सूत्र है। जीवन में क्यों हमारे विवाद हो जाते हैं, किन कारणों से उलझन हो जाती है हमारे, वो देखने का प्रसंग आप देखिए। तो सूत्र नंबर 32 को एक बार आप उच्चारण करिएगा। कंदर्प कोत्कुच मुख्य मुखर्यादि समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नृत्यक्यानि। कंदर्प कोत्कुच मोखरिया समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगा नृत्यक्यानि। देखिए ये हमारी भावनाएं कंदर्प कोत्कुच मौखर्य असमीक्ष अधिकरण और भोग उपभोग अनर्थक्य। कंदर्प का मतलब होता है बहुत अधिक राग से भरकर जो हम हंसी के साथ अशिष्ट वचनों का उपयोग करते हैं। अधिकतम ये होता है जैसे आप कहीं शादी पार्टियों में हो, आप आपस में कोई दो मित्र मिलते हैं, सहेलियां मिलती हैं या आपका एक ग्रुप मिलता है, तो बहुत ज़्यादा आप राग से अधिकता के साथ होकर यहाँ पर हंसी के वचनों के साथ अशिष्ट वचन बोलने लग जाते हैं। गंदे वचन जिनको आप बोलते हैं, गाली देकर बात करना अथवा एक असभ्य वचनों के साथ बात करना, उसके साथ अलग भाव को रखते हुए बात करना, तो ये अधिकतम जो होते हैं ये सब झगड़े की जड़ है ना। कहते हैं कि रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हाँसी। मतलब रोग अगर बढ़ता है बहुत ज़्यादा खांसी भी ध्यान नहीं दो तो टीवी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करो तो वो झगड़ा होने लगता है, बीच में विवाद होने लगता है। मतलब कोई किसी की पत्नी को देख के राग से रहित होकर कोई अशिष्ट वचन बोल देता है और उसके पति को बुरा लगता है, या पत्नी को ऐसा वचन बोल दी तो पति को बुरा लगता है। इसके कारण आपस में जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं और इससे आपकी अंदर की गलत भावनाएं भी प्रकट होती है। उससे भी सामाजिक माहौल खराब होता है, आपके पारिवारिक माहौल खराब होता है। ये सब देखो कितना बड़ा सूत्र है। अगर ये हमारे जीवन में सिर्फ व्रतों को लिया हो इससे मतलब नहीं, हमने व्रत को नहीं भी लिया हो तो इस सूत्र का हमें कितना अनुपालन करना चाहिए। हमें गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी भी हंसी मजाक परिवार को कहाँ लाके खड़ा कर सकती है। थोड़ा सा भी हमारा विवेक होने से, राग की अधिकता होने से सामने वाला क्या सोच सकता है आपके विषय में। और मान लो आपके घर में आपके मन में गलत भावना नहीं है, लेकिन आपकी राग दृष्टि से सामने वाले के मन में गलत भाव आ सकता है। हो सकता है ये हमसे आकर्षित है, ये हमसे स्नेह रखते हैं, ये हमें चाहते हैं,
अब आपके मन में नहीं था, मान लो आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ महाराज एक मजाक के दौर पे कह दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसके मन में वो बात बैठ जाती है, उसका गलत अर्थ निकालने लगता है। वो गलत अर्थ निकालने के कारण परिवार टूट जाते हैं। ध्यान रखो, ये पुराण ग्रंथों में आप पढ़ोगे तो ऐसे कई चीजें हैं जहां पर परिवारों में दरार क्यों पड़ गई कि आपने उनके साथ ऐसा मजाक किया। अब पति कुछ का कुछ लेके चल रहा है, पत्नी ने से मजाक मजाक में कुछ कह दिया कि आपसे तो अच्छे वो हैं, अब उसे लगा कि ये उससे आकर्षित है। पुराण ग्रंथों में पढ़ो कि कितनी ज़्यादा उनके परिवार टूट गई। जैसे कि बहुत अच्छा एक आता है अंजना सती का कथन। अंजना सती की वह सहेली अंजना से बात कर रही है, अभी अभी विवाह हुआ है पवनजन से, पवनजन से बात हो रही है। पवनजन आने से पहले, विवाह से पहले की घटना है, ये दोनों की सगाई कहते हैं ना आपके यहाँ, हथोना, हथोना बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पक्की हो रही है अभी। और वो पक्की हो गई, मान लो कि इधर दोनों परिवार पक्की हो गई, तो पवनजन के मन में आया कि चलो एक बार मेरे होने वाली पत्नी को एक बार देख के आऊं, क्या सोचती है वो विद्याधर थे। वो विद्याधर के होने के कारण वो मिलने के भाव से गए थे कि बार मिलूंगा देखूंगा। वो सीधे रास्ते तो जा नहीं सकते क्योंकि अभी ससुराल का मामला है और अभी अभी सगाई हुई है, लोग कहेंगे लो इतनी जल्दी आकर्षण है क्या इतना। तो वो खिड़की के रास्ते से, क्योंकि विद्याधर थे तो खिड़की से के रास्ते से, और खिड़की में जाते ही वो सुनते हैं कि दोनों, उसकी जो होने वाली पत्नी और उसकी होने वाली सहेली दोनों बातें कर रही हैं। वो सहेली और पत्नी दोनों, होने वाली पत्नी बातें कर रही, तो पूछती है कि तुमने पवनजय को चुना, उससे अच्छा तो वो था राजा। देखो हंसी मजाक में कहा उसकी सहेली ने, वो था राजा, कितना सुंदर था, तुमने पवनजय को चुना। और ये मौन रह गई अंजना, क्योंकि हंसी मजाक का मामला है, क्या बोलना है इसमें। लेकिन पवनजय को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि देखो इसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब इसके मन में वो है, मैं नहीं हूँ। जबकि ये पवनजय को चाहती कि मैं तो, मेरे लिए तो जो पिता ने कर दिया मेरे लिए वो मंजूर है। और वह हंसी का कारण इतना महंगा पड़ गया अंजना को कि उसने शादी के बाद 22 साल तक उसका मुंह नहीं देखा। अंजना क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन, तुमने उसको चाहती हो तुम। बाद में ये जब युद्ध पे जा रहा था उसने कहा, आरती उतारने गई तो कहती हट जा मेरे सामने से, तू क्यों आती है मेरे सामने। तो वो अपनी बात रखती है कि मेरी बात तो सुन जाओ, आप युद्ध पे जा रहे हो, मैं आपके अलावा किसी को नहीं चाहती, मेरी गलती तो बताओ। 22 साल हो गए मैंने आपका मुख नहीं देखा, आपने मुझसे विवाह किया है, मेरा कोई तो बता दो, मेरा दोष क्या है। तब भी पवनजय विश्वास नहीं करता। लेकिन जब पवनजय को बाद में समझ में आता है कि देखो मैंने इससे क्या गलती की और उसका परिणाम कितना बुरा निकलता है, आगे जाके आपको पता है कि हनुमान का जन्म कहाँ होता है। सोचो, तो एक हंसी, एक हास्य वचन सहेली का कितना भारी पड़ गया। तो ये कंदर्प भावना कहलाती है, समझने का यहाँ पुरुषार्थ करना। हमारी हंसी ऐसा ना हो, मजाक वही अच्छी होती है जो सिर्फ वहाँ तक ही सीमित हो जाए और किसी के घर को तोड़ ना दे, किसी के मन को कोई पीड़ा ना पहुँचा दे। ऐसा ना हो कि घर में विवाद हो जाए, ठीक है। तो राग की अधिकता से हंसी मजाक करना, अशिष्ट वचन बोलना, ये सब पाप है, भाव है, पाप भाव भी है और अनर्थ दंड के अतिचार भी हैं। समझ में आ गई आपको? तो ऑफिस में भी नहीं बोलना, कभी कभी पति पत्नी में हो जाता है ऐसी बात, आपस में चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं, देखो हमसे, तुमसे सुंदर तो वो था, मैंने कहा तुमसे नहीं की गई, उससे शादी की होती। ये वचन बहुत भारी पड़ जाते हैं, पति को बहुत बुरा लग जाता है कि देखो ये मुझे नहीं चाहती। कभी कभी पति बोल देता है, हाँ मेरी शादी तो उनसे होना थी, अब तुम्हारे गले पड़क दिया। अब कहाँ हंसी में,
कोई बात नहीं थी, लेकिन पत्नी को इतना हर्ट हुआ कि वो डिप्रेशन में आ गई। हो जाता है कई बार, वो सोचती क्या मालूम क्यों ऐसी बात कह दी मुझसे। फिर बाद में तुम कितनी सफाई दो, मेरा ऐसा भाव नहीं था, मेरा ऐसा नहीं था, मैं तो सिर्फ सामान्य से बोला था। अब आप तो बोल गए, तीर तो निकल गए ना। कहते तीर और शब्द निकलने के बाद फिर लौटते नहीं हैं। हम कितनी सफाई दें, वो कहीं ना कहीं टीस उसके मन में रह जाती। तो ये कहलाते। तो आप लोग के होता तो नहीं है आप लोग के द्वारा? क्यों? शेयर करो आप लोग को क्या क्या होता है, बताओ भाई। हाँ, क्या होता है? कभी ऐसा हुआ हो, कोई गलतफहमी हो गई हो? नहीं, मित्रों में हो गई हो, परिवार में हो गई हो, और कहीं आपसे ऐसा? और कौन कौन से वचन, कंत्र वचन में आप मानते? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? हुआ लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात। अब होता है कोतकुच्च। अब हंसी के साथ, आशीर्वचन के साथ शरीर की कुछ चेष्टा करता है। देखो, यहां तक वचनों में सीमित था, अब वो शरीर को स्पर्श इत्यादि करने लगता है। वो जैसे किसी को चिमटियाँ ले ली, करते हैं ना मित्र मित्र आपस में, अब वो चिमटियाँ ले ली, अब वो बेचारा परेशान हो रहा है, ये कोतकुच्च कहलाता है। कहीं कुछ ऐसी चीज रख दी, वो परेशान हो रहा है ना। तो ये नहीं करना। महिला महिला में भी हो सकता है, पुरुष पुरुष में भी हो सकता है, पुरुष महिला में भी हो सकता है। जैसे महिला महिला में किसी की चोटी खींच दी उसने, महिला ने आपस में किसी को कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, कहने के साथ साथ कुछ उसके साथ शारीरिक कोई ऐसी हरकत कर दी, और वो परेशान हो रही महिला। और पुरुष महिला के साथ करे, या पुरुष पुरुष के साथ कुछ ऐसी चीज, जैसे कुछ बच्चे नहीं करते, चिंगम रख दी, अब वो चिपक गया, ऐसा कुछ कर दिया, तो ये सब हरकतें करना, तो हास्य के साथ, गलत वचन के साथ शारीरिक कुछ इस टाइम ही करना, ये कौतकुच्च कहलाता है। फिर मौखर्य, खूब ज्यादा बोलना, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं ना बकवास करना। तो धृष्टता पूर्वक बहुत ज्यादा बोलना, जैसे हाथ मार के बोलते हैं ना कुछ लोग, हाथ पे हाथ मारेंगे, शरीर पे मारते हुए, थप्पी मार के, गाल पे, सिर पे मार के, अब ये कहलाता है धृष्टता। अब ये कभी कभी होता है, वो बड़ों के साथ भी कर लेता है वो, अब वो एकदम फ्लो में रहता है। अब उसे ये नहीं कि ये मेरे बड़े हैं, अब बड़ा बड़ा बड़े से ही उसने बड़े को ही टपका दिया, अब बाद में कह रहा, ओ सॉरी। अब आपकी ये धृष्टता कहलाती है। तो वहां पर बहुत गंभीर होना चाहिए मामला आपका। बड़े हैं, और मैंने देखा कि ज्यादा करने से कभी कभी गुरु के सामने भी ऐसा हो जाता है। गुरु के सामने, बड़ों के सामने, अपने माता पिता के सामने, कभी कभी इतना फिलो में होते हैं कुछ लोग कि माता पिता के सामने गाली से बात करने लग जाते। जब उनकी मम्मी पापा कहते, ए कौन, क्या बोला तुमने, उसको तब समझ में आता है कि मैं क्या बोल गया। गाली दे के बात करते हो हमारे सामने, क्या दुकान है तुम्हारी, ये तुम्हारा नौकर है क्या यहाँ पे? तो उसको लगता है नहीं मैं गलत बोल गया, तब उस तो झेपता है, शर्म आती होती है कि नहीं, हो जाता है। कभी कभी अशिष्ट वचनों के साथ धृष्टता कर जाता है, बड़ों गुरु के, मतलब मुनि महाराज के सामने भी कर जाता है। वो गालियां दे के बोल जाता है, मतलब महाराज को नहीं ये दे रहा है, लेकिन फ्लो में वो किसी को भी बोल रहा है, और महाराज के सामने। फिर समझ में आता है, अरे ये तो महाराज जी के सामने बोल दिया। बाद में पकड़ता है, क्यों तुमने महाराज के सामने क्या बोला, क्या बोल दिया, गाली दे के बात की आपने आज, अरे गाली निकल गई मेरे मुख से। बाद में आगे, महाराज जी वो मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैं, भैया ध्यान तो रखो, सावधानी, धृष्टता कर रहे हो, धृष्टता ऐसी नहीं करो। ये धृष्टता कहलाती, मतलब ये बहुत बुरे भाव कहलाते, तो ये नहीं करना। समझ में आ रहा है? असमीक्ष अधिकरण, देखो, बिना विचारे कार्य कर जाना, बिना विचारे, समझ रहे हो, सोच ही नहीं है हम बिना कुछ भी हम चिंतन नहीं कर रहे और कार्य को कर रहे, कुछ भी
कार्य कर रहे हैं, बाद में विचार कर रहे हैं ये क्या कर दिया हमने, है ना। कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, फ्लो में आ जाता है, बिना विचारे कार्य कर जाता है। जैसे कि गुस्से में आया, टीवी फोड़ दी, बाद में समझ में आया लो हमसे क्या हो गया, मोबाइल पटक दिया। पटक देते ना बहुत लोग, हैं मोबाइल ज़्यादा फूटते हैं। हाँ, तो ये क्यों होता है बिना विचारे? कोई बताएगा आप में से? कुछ आप कहीं शेयर तो करो कुछ बातों को। क्या मनीष, क्यों होता है बिना विचारे? हाँ बताओ तो। नहीं नहीं दूसरे को लेके समझा दो, कोई बात नहीं, अपने पे क्यों लेना सेंसिटिव। हाँ नमोस्तु महाराज जी। तो जैसे आप इसके पहले वाला जो आपने बोला ना, मजाक में लोग बोलना, हाँ मौखर ही हो जाएगा, हाँ, दृष्टता पूर्वक बोलता है। उस पे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। लोगों को जानकारी नहीं रहती है, जाने अनजाने में ना, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, या मतलब ये कॉरपोरेट कल्चर की वजह से ना पूरी ये सभ्यता ख़त्म हो गई है। जैसे कि कोई मतलब मेरे पहचान वाली भी, मान लो कि कोई लेडीज़ है, तो वो एक लिमिट रखना चाहिए कि 10 से 15 सेकंड अगर कुछ अर्जेंट है तो ही बात करना चाहिए, नहीं तो वहाँ से निकल जाओ, तो वो गलत ही मैसेज जाता है। ये लोगों में बड़ी स्ट्रांग हो गई कि चलो साइड में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो ऑफिस, फिर ये हर जगह मैं तो ध्यान रखता हूँ महाराज जी, 10 से 15 सेकंड अगर कोई अकेले कोई भी खड़े हैं ना, तो उनसे नहीं करना है बात। ये मतलब शास्त्रों को और गुरु से समझा है। और इसके दुष्परिणाम ये होते हैं महाराज जी कि उसका कुछ मैं बोल ही नहीं सकता, वो इतनी बड़ी। अनेक गलत फहमियां पैदा होती हाँ हैं। हाँ लोग इसके गलत अर्थ निकालते हैं, गलत मैसेज करते हैं, गलत इसके लोगों तक, हाँ वो तो है ये हाँ बोलने में, कहीं आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बताता हूँ, इसके गलत मैसेज होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे हाँ भाई कोई बात है। और उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है महाराज जी, वहाँ प्रॉब्लम रहती ही है। अगर कोई भी दो लोग ना एक 15 मिनट आधे घंटे रेगुलर डिस्कशन, उसके पीछे अगर डीप रिसर्च करी जाएगी ना, तो रहता ही है। एक बात ध्यान रखो, एक में विपरीत लिंग का आकर्षण हमेशा रहता है, स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ। ये एक प्राकृतिक नेचर है, स्वभाव कहना चाहिए। इसी से हटने के लिए तो हमारे यहाँ संयम का जो मार्ग चुना जाता है, या यूँ कहा जाता है कि भाई जो स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनो हरांग निरीक्षण पूर्वतानो स्मरण विशेष रस सरस संस्कार त्यागा पंच, ये 5 भावना जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी, वो क्यों रखी गई? उसका मुख्य कारण यही था कि आप गलत चीज़ों से बचो। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमें प्राणियों दशा में शुरुआत होती है अच्छी चीज से, लेकिन एंड होता है सबसे बुरी चीज पे। जाके याद रखना, ये कितना ही बड़ा हो, आखिर जब ये सोचो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी इतना बड़ा उन्होंने वहां पे वो लगाया है कि आरिकाओं के उसमें ना जाए। मुनियों के लिए क्या कहा? 2 हाथ दूर से। कि नहीं, वो हाथ दूर से, वो तो नमोस्तु करने की बात है। आरिकाओं के परिसर में ना जाए साधु। आरिका परिसर में मिलने आए तो 5 या 2 3 के साथ मिलने आए। वहां देखो तो आप क्या कंडीशन क्या लगाई है वहां पर। अकेली आरिका ना जाए, अकेला साधु वहां ना जाए, साधु को तो जाना ही नहीं, उस परिसर में नहीं जाना। क्यों? उसके पीछे के दुष्परिणाम हुए। रुद्र का जन्म कहां से हुआ देखो। तो कोई भी चीज मत समझने का पुरुषार्थ करो, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ऐसे विचार, एक तो बिना विचारे कार्य करना। और एक बात ये भी है, जैसे आप बिल्कुल इसको सावधानी रखना कि होती शुरुआत अच्छे से ही है, अच्छे दोनों के भाव अच्छे होते हैं। जैसे आपने कहा कि डिस्कशन बहुत अच्छी चीज़ से शुरुआत होती है कि भाई, लेकिन धीरे धीरे फिर भावनाएं प्रकट होने लगती है, और एक ये शारीरिक मांग हो जाती है, वो फिर रुक नहीं सकती आपकी। फिर यहाँ तक होता है कि माता पिता समझाए, सब कुछ है, फैमिली बैकग्राउंड बिगड़ जाए, बच्चे आत्महत्या कर ले, उसे कोई मतलब नहीं होता। वो कहता मुझे तो बस यही चाहिए, वो कहती मुझे इससे मतलब है। और ऐसे हुए परिवार के परिवार बदल गए, बिगड़ गए। बच्चे परेशान, पति परेशान, इधर माता पिता परेशान, समाज परेशान।
ऐसे ऐसे एक केस हुआ, अभी अभी, ज़्यादा आपके सामने चर्चा ले नहीं ले रहा हूँ, कि वहाँ पर शादी हुई, महिला किसी और से अटैच थी वो, लेकिन माता पिता ने शादी कर दी। वह कुछ दिन भी नहीं रही और उसने सवर गहने उठे अमेटा और अपने चल दिए उनके साथ। पूरा समाज परेशान, पति परेशान, पुलिस परेशान। बाद में पता पड़ा कि भैया वही शादी कर दी गई, तब जाके वो मामला। अब दबाए तो कितना दबाए समाज, क्या करेगा बताओ। तो ये सब परिणाम उसी के हैं, कुछ नहीं है। और बाद में पछतावा आता है, ये भी सच है। चारुदत्त का क्या हुआ? चारुदत्त आकर्षित हुआ अपनी पत्नी को छोड़ के एक वेश्या से। बाद में जब सारा लुट गया, तब चारुदत्त को समझ में आ रहा है कि मेरे अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। घर घर के अब ठोकर खाओ और क्या है, सड़क पे आ गए हो, माता पिता सड़क पर, तुम सड़क पर, सब सड़क पर है और फेंक दी जाती है। तो ये बाद में पछतावा आता है, ये समझने लायक है, समझ में आ रहा? हाँ। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये आजकल बहुत नॉर्मल है कि हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं नॉर्मली, तो एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाई जाती है। भले भाव गंभीर ना हो, बट हंसी मजाक तो उठाई कर ली जाती है। और अगर हम नहीं करते, शामिल नहीं होते ग्रुप में, तो वो गलत मैसेज भी सेट हो जाता है कि ये बहुत सीरियस है, ये इन्वॉल्व नहीं होता। और ऐसे जगह पे हम मौन भी रहते तो भी उसका गलत अर्थ निकलता है, भले हमें इग्नोर करना ही हो। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं हंसी मजाक का नहीं, कि चूंकि आपका एक श्रावक है और आप चूंकि एक असंयमी हैं, तो आपको कोई मैं वो रोक नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन ये सूत्र क्या बता रहा है? अशिष्ट वचन नहीं बोलना है। एक हंसी का एक अच्छा माहौल भी तो बनाता है, वो बनता है। जरूर थोड़ी कि अशिष्ट वचन से या हंसी का माहौल बनता है। दूसरी बात, अपने लिए हाथ का स्पर्श नहीं हो। बहुत बार मैं कहता हूं इस बात को, कुछ लोग हाँ चलो चलो, हाथ स्पर्श नहीं करो। बहुत बार होता है ना, भीड़ होती है, आदमी स्पर्श करके महिलाओं को चलिए चलिए, हाथ मत लगाइए आप। क्योंकि हाथ लगाने से उसके अंदर आपके प्रति गलत भाव आता है कि ये क्यों मुझे छू रहे हैं, क्या इनका मंतव्य है। या फिर नहीं है तो लोग अगर उसकी वीडियो बना ले तो क्या कहेंगे, आपने तो कुछ नहीं करा, देखो ये। तो उससे उसका मजा। तो अपने को वहाँ रहते हुए भी ये सावधानी रखना है कि हम उसके माहौल में उतना ही सामान लो तो जिसमें हम गलत ना हो, बस दूर से ही हो। भाई बेंच दूर है, ठीक, माहौल है सामूहिक है, वो ठीक। जैसा उन्होंने कहा अकेले में नहीं, आप सामूहिक बात करिए, क्या करना है आपको। आपको क्या है, आप मैसेज बताइए क्या आपको काम है, अर्जेंट है तो काम करिए, आप जाइए, आपका काम हो गया। तो ये जो समय देना नहीं, और थोड़ा सा हो सकता है आपके प्रति वो कुछ देर के लिए गलत छवि बना लेने दो, लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहेगा कि नहीं यही ठीक था। मैं आपको बताता हूँ, पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण। पूज्य गुरुदेव कभी भी आरी का संग अपने साथ नहीं रखते, और जब शुरू में गुरुजी ने इसके प्रति 11 साल इंतजार किया, आरी का दीक्षा नहीं दी, आपको ये मैं बताता हूँ। बहनों का संग्रह आचार्य सिंह के पास सन 76 से हो चुका था। 76 से शुरू होने के बाद सन 87 में दीक्षा दी गई। सोचो 10 से 11 साल इंतजार किया बहनों ने। बार बार निवेदन करती थी बहनें कि आचार्य सिंह आप हमें दीक्षा दे। गुरुजी कहने में सोच रहा हूँ, मैं अभी नहीं कह सकता, अभी आश्रम खोल दिया गया, आप वहाँ रहें। आते थे, पढ़ते थे, आश्रम में चले जाते थे। फिर गुरुजी ने सब पढ़ के, फिर जब बहुत 11 साल बाद एक निर्णय लिया, उन्होंने कहा देखो मैं दीक्षा दे तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, आपको अलग विहार करना होगा। समय समय पे आपको बुलाया जाएगा, आपको संकेत दे दिए जाएंगे, प्रायश्चित दे दिया जाएगा, और फिर आपको फिर विहार करना होगा। आप चातुर्मास हमारे साथ नहीं कर सकते, आप हमारे साथ साथ रह नहीं सकते, आप बताएं शर्त हो तो मंजूर करें। तो किसी ने विद्वान ने कहा कि आचार्य जी चतुर्विध संघ का आया है, क्या दिक्कत है आपको रखने में? चतुर्विध संघ आया है, आरी का, श्रावक श्राविका आरी का है,
मुनि आरिका, तो आरिकाओं को रखने में आपको तो आचार्य जी ने उत्तर दिया संगे संगे का अर्थ ये नहीं कि साथ साथ रखना, संग का अर्थ ये है कि संग के निर्देशन में रखना, गुरु के निर्देशन में रहो, यही संग में रहना है। संग का रहने का मतलब साथ साथ विहार कराना, ये कहाँ आया है। ठीक है, उस समय कुछ विद्वानों ने इसको लेके थोड़ा सा मन में नहीं ये गलत है, कुछ आचार्य संघों ने भी इसको जो संघ रखते थे उन्होंने भी कहा कि नहीं ये विद्यासागर जी अपनी अलग परंपरा चला रहे, विद्यासागर जी मूलाचार से हटके अरे चतुर संघ का आया है, क्योंकि वो साथ रखते थे। बाद में 10-15 साल के बाद जब ये रिजल्ट आए कि आरिकाओं को रखने के बाद जो गलत बहुत सारे रिजल्ट सामने आए समाज के सामने, तब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा नहीं, आचार्य विद्यासागर जी के जो चिंतन मनन और जो उन्होंने कार्य किया वो अनुकरणीय और आगम के अनुकूल कार्य और ऐसा ही होना चाहिए। ये उन्होंने लेख निकाले, बड़े बड़े आचार्यों ने इसकी अनुमोदना की। नहीं, हम शायद समझ नहीं पाए और सही परिस्थितियां आचार्य विद्यासागर जी ने समझी और सही इसका अनुसरण किया। आज उनके लेख हैं, आज उनकी ये चर्चाएं कि नहीं आचार्य जी के अनुसार ही संघ का ऐसे ही विभाजन होना चाहिए, आरिकाएं अपने में रहे, ये रहे, मूलाचार का अर्थ समझे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको लोग जैसे गुरुजी के बारे में भी कह सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसका समर्थन किया। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा वो कह सकते हैं, लेकिन बाद में यही कहते कि नहीं यही सही थे और यही सही है। समझ में आया? तो डरना नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे यही कार्य आपके नॉनवेज की पार्टियों में होता है ना? जब आप पार्टी में शामिल नहीं होते तो इग्नोर करते हैं, तो आपको लगता है भाई ये अलग से हटके है या अलग है या हमारी पार्टियों में नहीं आता, हमसे बातें नहीं करता, तो थोड़ा सा एक अलग माहौल बनाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि बंदा वही सही था, यही व्यक्ति सही है, इसके साथ रहने में ही फ़ायदा है। तो अपने आप वो पलट पलट के अच्छे लोग आपके साथ आने लगते हैं। हंसी मजाक थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, बाद में वही उनको फ्रस्ट्रेट करने लगती कि नहीं ये व्यक्ति गलत है, हम इनके साथ नहीं रहना भाई, हम तो आपके साथ। तो देखो धीरे धीरे आपके पार्टी बढ़ने लगती, वो अपने आप ही कम होने लगती, क्योंकि गलत थोड़ी देर के लिए वो लोग भारी होते हैं, बाद में अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में लोगों को आने लग जाती है। लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य पेशेंस की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आता है तो बिना विचारे कार्य नहीं करना। ठीक, फिर आता है भोग उपभोग अनर्थक्य, अधिक उपभोग उपभोग की सामग्री का इतना ज़्यादा संग्रह कर लेना। अब वो संग्रह कर तो लेते हैं आप लोग, लोभ के वशीभूत होकर कर लेते ना, लेकिन वही सामग्री बाद में फिर आपके काम नहीं आती, वो अनर्थ दंड हो जाता है कि भाई आपने भी काम में नहीं ली और किसी के काम में नहीं है, आपने कुल मिला के घूड़े कचरा घर में फेंकी उसको, क्योंकि उसमें दीमक लग गई, सड़ गई। जैसे कि भोग सामग्री का पता ही है, जो एक बार भोगने में आए वो भोग, जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। जैसे कि कपड़े हैं, गाड़ी है, ये उपभोग सामग्री है, घर है, मकान है, वस्त्र है, आभूषण है, ये उपभोग सामग्री। भोग सामग्री भोजन है, इत्र है, फूल है, जो एक बार आपके उपयोग में आती है, वो अब उपयोग में आपने भोजन बनाया, इतना सारा बना लिया, अब फेंकते फिर रहे हैं आप, नालियों में फेंक रहे हैं और या सड़कों पर डाल रहे हैं, तो ये भोग अनर्थ दंड है। उतना ही लो, थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, क्योंकि एक एक दाने की कीमत होती है, याद रखो। वैष्णव दर्शन के अंदर यहाँ तक माना जाता है कि अगर आपने नमक भी छोड़ा है थाली में तो नरकों में पलकों से उठाना पड़ेगा वो नमक, इतना ज़्यादा वो खतरनाक उसका वर्णन किया वैष्णव दर्शन। बीनना पड़ेगा आपको, मतलब तरस जाओगे एक एक बूंद को भी। भोजन सामग्री जब व्यर्थ लोग नालियों में फेंक देते हैं, बाद में इसको बोलते हैं अन्न का अपमान। अन्न बहुत चीज़ों पे अन्न को भगवान माना है।
हमारे दर्शन में अन्न को भगवान भले ही नहीं माना, लेकिन उसकी आदर भाव तो जरूर रखा है। आदर भाव क्यों? क्योंकि वो भी आप पर उपकारी है, और उपकारी होता है इसलिए उसका आदर करिए। बहुत से लोग थाली को ऐसे ऐसे करते ना, वो उसका आदर भाव है, ना कि वो भगवान भाव है उसके अंदर। आदर भाव करिए, उसके साथ भावना भाई है कि ये अन्न मेरे शरीर को अच्छी शक्ति दे, जिससे मैं अच्छे कार्य कर सकूं। समझ में आ रही है आपको? तो भोग और उपभोग सामग्री में जैसे कि आप कपड़े हैं बहुत सारे भर के रखे हैं, पुराने बाप दादाओं के पुराने आपके यहाँ रहते हैं, दादी के पेटियाँ, दादाजी की पेटियाँ आप रखी हैं, वो पेटियों में कपड़े भरे हैं ठूस ठूस के, और आप ना कोई उपयोग में ले लेना किसी को दे रहे। वो बाद में क्या हुआ? बाद में आपने खोली पेटियाँ, कई साल हुआ तो चित्ते निकल रहे हैं, चूहे के बच्चे निकल रहे हैं, चूहे पल रहे हैं उसमें, उसमें खटमल मल गई, उसमें इतने सारी दीमक लग गई, काकरोच हो गए। ये सब पाप का बंध है। इससे आपके घरों में आपको महान हिंसा का दोष के कारण आपका पुण्य सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लोभ मत करिए, अनर्थ दंड होता है, अनर्थ दंड नहीं करना। समझ में आ रही? ऐसे पानी का बता दिया हूँ, पहले बता चुका हूँ कि भोग सामग्री से पानी है व्यर्थ डुल रहा है, बिजली है व्यर्थ चल रही है, हमारे व्यर्थ ही हम जमीन खोद रहे हैं, व्यर्थ ही फूल तोड़ रहे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं, और हम सब फेंक रहे हैं। ये भोग सामग्री की अनर्थ दंड है। समझ गए? एक एक चीज का उपयोग करो, बस कुछ नहीं करना है हमें। हमारा जैन शासन हमें दोनों तरीके से बचा लेता है, पाप से ही बचा लेता है और वस्तु को भी हमारा सुरक्षित करता है। इसीलिए लोग जो लोग कहते हैं ना जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि वो अनर्थ दंड से बचता है, माफ नहीं करना चाहता। पैसा है तो इसका मतलब थोड़ी कि व्यर्थ बहाना है। कुछ लोग पैसा हो जाता है, एक नहीं दो दो गाड़ी खरीद लो, मकान बना लो, चलो कैसीनो चलते हैं वहाँ पे जुआ खेलेंगे, ये करेंगे, उपभोग का। बाद में फिर वही पता पड़ा क्या हुआ, कुछ सालों बाद वही चौकीदार का काम कर रहे। अभी इसी पूना की घटना है, एक व्यक्ति ने, किसान होंगे, उन्होंने किसी बिल्डर को जमीन बेची, करोड़ों रुपया आया। कभी वो चौकीदारी करते, देखना, कभी किसी बिल्डिंग में चौकीदार करते थे, उनके पास खेत रखते, खेती करते थे, चौकीदारी करते थे। बाद में भाई बिल्डर ने कहा कि क्या करोगे भाई, तो ये जमीन हमें दे दो। कितने रुपए दोगे? इतने रुपए। उनके भाई बहुत बहुत। पता पड़ा उन्हें 10-15 करोड़ रुपया मिल गया, क्योंकि 3-4 फ्लैट मिल गए, कुछ अलग से पैसा दे दिया उसने। अब उसने क्या किया, उसने गाड़ी से गाड़ी खरीदी, खूब जम के शराब पी, खूब जम के जुआ खेला। 5-10 साल हुए नहीं, पैसा साफ हुआ, वापस चौकीदारी कर रहे। क्या हुआ? तुम चौकीदारी कर रहे, अरे वो सब खत्म हो गया। अनर्थ दंड। पैसे का उपयोग करना ही आप नहीं जानते। पैसा आना एक बात और पैसे की उपयोग करना, समझे ना? अनर्थ दंड। तो ये उदाहरण क्यों दिया? आपके साथ भी ऐसे ही घटित हो सकता है। बात आ रही? और कौन कौन से अनर्थ दंड होते हैं आप तो बता सकते हैं? आपके कौन कौन से अनर्थ दंड करते हैं आप लोग? ये भी नहीं बताओगे? ये तो बताओ। हाँ, कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं अनर्थ, ताकि आपको समझ में आए तो सबको समझ में आएगा कि हाँ। महाराज जी, जैसे मौखर्य में ये भी हो सकता है, जैसे अब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है और हम अननेसेसरी उस बारे में बात कर रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाना था, उसको उस पर हाँ, अटैक कर ये देना ये भी था। है। तो लेकिन इसमें क्या है कि मौखरी का मतलब बकवास, जिसका कोई लेन देन नहीं। जैसे चुनाव हो रहा है इलेक्शन भारत का, में, हाँ। अब व्यर्थ की व्हाट्सएप चल रहे हैं, ये वो 2 पार्टी बना ली हमने, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। हम 4 घंटे बैठे, धर्म ध्यान की तो कोई बात नहीं करते, झूले पे झूल रहे हो, व्यर्थ की इसको ये हो रही वो हो रही। हम इसको बोलते हैं अकल चौक। अकल चौक पे अकल बटती है, तो कुछ अकलदार लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो अपनी एक मंडली बनाते हैं। अब 2 पार्टी बन जाती है और बकवास शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं इससे एक तो हिंसा का समर्थन हो रहा है, वार हो रहा है, तो दूसरा हमें कोई लेना नहीं कोई देना नहीं,
हम इतना कह सकते कि भाई सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उसको सिर्फ बकवास का विषय बना के हंसी मजाक उड़ा के, अब किसी एक नेता को पप्पू बना दिया, किसी एक नेता को हमने मुख्य बना दिया, अब उसकी हंसी उड़ा रहे। तो बकवास नहीं करना चाहिए हमें, सही चर्चा हो 5 मिनट में हो गई, हाँ भाई ये ठीक है ये ठीक है, और इस परिस्थितियों में ये ऐसा कर लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब उसको माहौल क्यों ऐसा बनाना। और मैंने देखा आपस में झगड़े हो जाते, मारपीट हो जाती, क्यों मारपीट हो गई, पता पड़ा कुछ नहीं था, वो बोर्ड उसको देना चाहिए कि भाई तुम्हारा कौन लगता है, कि मेरा कोई लगता, तुम्हारा क्या लगता, कोई नहीं लगता, तुम कौन सी पार्टी, कोई पार्टी नहीं, मारपीट हो रही, क्यों, बकवास, मेरी बात क्यों काट दी, तो ये ठीक है। तो ये ज्यादा होता है ये महाराज होता जी, है। और अनर्थ दंड कौन कौन से अनर्थ दंड करते हैं आप लोग, किस किस के पास बहुत सारे कपड़े हैं जो अनर्थ हैं, वो तो वो तो बहुत है ही। ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कौन व्यर्थ पानी ढोलता है आप में से, व्यर्थ बिजली, व्यर्थ जमीन, व्यर्थ वनस्पति तोड़ता है, क्यों, है ना, हाँ ये बहुत ज्यादा होता है ना। व्यर्थ टीवी चालू छोड़ के आ गए, एसी चालू छोड़ा है, पंखा चालू छोड़ा है, ऑफिस में छोड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, अपना कौन ऑफिस है, कंपनी भर रही है। नहीं, बात कंपनी की नहीं है, बात हमारे उपयोग की है ना। अनर्थ दंड नहीं करना। और कौन से अनर्थ दंड इसके अलावा, महाराज जी एक मौखर में ये बहुत कॉमन है, हम किसी फंक्शन या शादी में जाते हैं तो आके उसका भी बहुत डिस्कशन करते हैं, अरे उधर तो दूल्हा ऐसा था, दुल्हन ऐसी थी, फंक्शन बेकार था, खाना वो ऐसा तो था, या मैं वो एक बात आपसे कहूँ, तुम कितना ही अच्छा खाना बना देना, आसमान से उतार लाना, अंत में वो कह के ही जाएगा, अरे इसमें ये चीज तो और होती है ना तो मजा आ जाता, अब उसने वो लगा दिया उसमें एक, बाकी सब तो ठीक था, ये और होता। तो ये व्यर्थ की चर्चाएं होती है, सच बात है, जबकि हमारा कोई ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम किया आ गए। लेकिन वो एक नेचर है उसकी समीक्षाएं करने का, शायद हर चीज़ की समीक्षा करने का हमारा एक नेचर हो चुका है ना, जिससे हमें कोई, अरे व्यक्ति पेपर पढ़ता है तो एक एक लाइन पढ़ता है, कौन मरा कौन जिया है ना। तो ये भी एक अनर्थ दंड है। फिर उसमें बैठे बैठे कंपैरिजन भी बहुत करते हैं, अरे लड़की तो इतनी अच्छी है, उसके आगे लड़का देखो कैसा लग रहा है तो उस टाइप ठीक, का भी काफी हाँ ये भी मौखर नहीं होता है। करना, ये भी एक प्रकार का, जिन्होंने ऐसे ले रखे वो बचे इन चीज़ों से, और जो आगे लेना चाहता है वो भी बचे, और आगे विवाद नहीं चाहता है वो भी बचे। और दूसरी बात एक बता रहा हूँ, सबसे बड़ी आपसे ये भी एक सावधानी रखना है कि जो दूसरों के लिए इस तरीके की विचारधाराएं करता, उसके साथ जरूर ऐसी चीज़ें होती है। एक बात आपको बता रहा हूँ, मान लो वो ऐसा है वो ऐसा है, समझ लो कि अब तुम्हारा भी कोई ऐसा है करने वाला पैदा हो चुका है, जो तुम्हारे बारे में ऐसा कह के रहेगा, वो हो के रहेगा। तो ऐसा ना करें, राम मिलाई जोड़ी होते ना, एक अंधा एक कोड़ी तो ठीक है ना, ऐसा शादी है, पार्टियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, कोई खान पीन है, अब कोई गरीब आदमी है, ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, बल्कि सिम्पैथी रखना चाहिए, बल्कि उसकी बात को न। एक और एक अनर्थ दंड का एक आपको उदाहरण देता हूँ, जो एक कुछ लोगों का नेचर होता है कि लोगों के काम बिगाड़ना। एक नगर ऐसा भी मेरी निगाह में जहाँ पर शादियाँ होती थी और वहाँ के लोग उस शादी की भोजन को बिगाड़ना उनका काम था ही। जैसे कि शादी वाला परिवार है या कोई शादी पार्टी हो रही, अब आपने दी है तो वहाँ कुछ लोग धीरे से जाके क्या करेंगे, अपने साथ नमक ले जाएंगे और उसमें डाल देंगे, जाएंगे घूमते, हाँ भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, और बताओ भाई हाँ बन रहा। अब वो इधर उधर हुआ, उसने नमक लिया और डाल दिया बहुत सारा और आ गया। अब वो पूरे लोग कह रहे अरे भाई क्या दाल बना दी, और वो सब बाहर हंस रहे हैं, देखो आज मजा आ गया। बहुत सारी मिर्ची छोक के आ गए, ले गए अपने साथ, पुड़िया जेब में ले जाते और वहाँ गए और उस दाल में छोड़ा है या सब्जियों में खूब सारी डाल के हाथ से मिला के। अब वो बेचारा, भाई क्या तुमने क्या बनाया, नहीं मेरे तो बहुत टेस्टी था, अरे पूरा मुंह जल रहा है, तुम मिर्ची मिर्ची कर दी। अब उसकी हंसी उड़ रही पूरी समाज में और ये मजे ले रहे, ये भी अनर्थ दंड है। ध्यान रखना, कुछ लोग पे मजा आता है ना ऐसा करना। ऐसे बहुत से लोग कुत्ते होते हैं, उनकी पूंछ बांध देंगे, फटाका लगा देंगे, कितना बड़ा अनर्थ दंड है। कुछ करना हंसी मजाक। और कुछ लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं
ऐसे जानवरों पे और हंसते हैं, बाद में वो भागते हैं तो दौड़ते हैं, उनके पीछे दौड़ाएंगे और डंडा लेके उनको मारेंगे, जबरन उनके थूक देंगे, गर्म पानी डाल देंगे उनके ऊपर, जैसे बैठा है कुत्ता और उसमें गर्म पानी डाल दिया और बेचारा भाग रहा है, तड़प रहा है और ये हंसी। तो ये कहलाता है कोतकुच्ची। कोतकुच्ची में समझ में आ रहा है ना कि अशिष्ट वचन के साथ हाथ से भी स्पर्श, शरीर का उसके साथ स्पर्श करना, तो तिरंज के साथ भी कर सकता है, मनुष्य के साथ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है ना। बहुत सारे होते हैं। अब वो बेचारा बेटा है छोटा, वो तो उसके साथ पानी का ठंडा पानी फेंक दिया उसके ऊपर, अब वो बेचारा परेशान हो रहा है। कोई पागल है, गरीब है, और उसके ऊपर कोई भिखारी है, भिखारी आया तो जानबूझ के ऊपर डाल दिया, भाग यहाँ से। और ऐसा अशिष्ट वचन, और मजे ले रहे हैं बाद में, देख मजा आएगा इसका, इसको इधर बुला, इसके मजे, तो कहते ना इनको बुला लो मजे लेंगे, हाँ 1 रुपया देंगे, चल ये कर, ये भी कर, ये भी कर। और उसके बेचारे के क्यों गरीब के इस तरीके से आप मजे लेके, मत लो आनंद, मत सताओ गरीब को, रो देगा, बद्दुआएं लगेगी तो जमीन पर रख देगा। ऐसा एक लाइन पढ़ी कही थी मैंने कि गरीब को मत रुलाओ, वो रो देगा, उसकी लेओगे बद्दुआएं तो जमीन पर आके गिरोगे सीधे ऊपर से। इसलिए गरीबों की बद्दुआएं नहीं ले। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अनर्दंड का आपके सामने आज चर्चा रखी, इतने रखता हूँ समय आपका। हाँ क्या कल का विषय और अच्छा है। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने जैसे बोला, जैसे ग्रुप में जैसे कोई बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, निंदा, हम भी उस ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो हम उनका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हम सुन रहे हैं बैठ के, मौन है, तो हमको उस समय मतलब दो मैंने तरह का क्या एक घटना सुनाई थी गोबर खाने वाली, आपको याद होगा, याद है? अरे यही सुनाइए, खूब खूब घटना सुनाइए, खूब चली है, वो लोगों को खूब आनंद पसंद आई है वो तो, कि पर की निंदा करने वाला किसी का गोबर खाता है, सुन लेना। तो हम उस सभा में धीरे से किसी बहाने से वहां से सरके उस सभा को छोड़े, भाई नींद आ रही, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, या मुझे एकदम अर्जेंट काम आया, तो हमारी सभा से कैसे सरकते हो, वैसे वहां से सरक जाओ। यहाँ से कैसे सरकते हो, मोबाइल लोगे, आया नहीं है जबरन, फिर भी हाँ हेलो हेलो हेलो, है ना, ऐसा करते हैं ना। महाराज जी की सभा से एकदम आप उठ नहीं सकते, महाराज जी देख रहे हैं, अब अच्छा लगेगा, शर्म आ रही है, तो पीछे से वो जेब में से ऐसा निकालता है, हाँ ऐसा करता है, जैसे कोई बहुत अर्जेंट है, सीधा प्रधानमंत्री का फोन है, और ऐसे निकलता है वो, और जेब में रखता है और चला जाता है। अब वो तो वहां से निकल लो, जब महाराज जी के साथ से निकल सकते हो तो वहां से निकल लो, क्या हो गया। तो ऐसे कुछ भी बहाना करके पाप को छोड़ने के लिए बहाना भी बनाना पड़े तो पाप नहीं है, ध्यान रखना। कहा था ना, असत्य को बोलने में पाप असत्य नहीं है, वो असत्य जो तुम्हें पाप से बचाए, बस सीधा सीधा है, तो निकल लेना चाहिए, सभाएं छोड़ना चाहिए। एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे अनाज में कभी जैसे कीड़े हो जाते हैं, तो हम उसको फेंकेंगे तो भी दोष लगेगा, किसी को देंगे तो भी कीड़ों का मतलब वो होगा? तो उसके लिए मैं आपके कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आप किसी व्रती व्यक्ति से उसका कैसे उपयोग होता है उससे आप समझ लें। कोई व्रती व्यक्ति ही बता सकता है, जो 2 प्रतिमाधारी होते हैं ना, वो बता सकते हैं कि ऐसे अनाज का कैसे क्या करते हैं वो लोग, किस प्रकार से बड़ी सावधानी से उसको धूप इत्यादि बता के उन जीवों को छाँव में छोड़ देते हैं, फिर बचे हुए अनाज का कैसा उपयोग कर लेते हैं वो बता सकते हैं। बाकी मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे से अलग विषय है, ठीक है। चलिए, और कोई जल्दी कर ले क्लास का। नमस्ते महाराज जी, ये अलग टॉपिक से रिलेटेड है। हम जब कभी इधर उधर घूमने जाते हैं तो ये प्राणी होते हैं, ऊंट वगैरह या घोड़े, तो उस पर बैठ के घुमाते हैं। तो अभी घर वालों से कभी कभी इस बात पे बहस हो जाती है कि हमें नहीं घूमना क्योंकि उनको तकलीफ होती होगी, और घर वाले उनका पक्ष रखते हैं कि नहीं, वो अपना पेट रखने के लिए करते हैं, तो आप कर सकते हो। तो इसमें से सही क्या है? सही यही है कि गुरुजी ने एक बात कहा था कि जब तक इनका उपयोग नहीं करोगे तब तक ये अनुपयोगी मान के काट लिए जाएंगे, काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। इनका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। बैलगाड़ी का उपयोग खत्म हुआ, बैल स्लेटर हाउस चले गए। आप ऊँटों का, हाथी का खत्म हुआ उपयोग, अब देखो उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, या तो उन्हें मार दिया जाता है
या वो भूखे तड़प तड़प के मरते हैं। तो जितने भी पालतू पशु हैं, जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, इन सब का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो मर्यादा आगम में पता है उसके अनुसार। अति भारारोपण नहीं, अन्नपान निरोध नहीं, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं, उनको बाकायदा जो आगम में कहा गया कि उन्हें भोजन पानी देकर बाकायदा उनको ऐसी जगह रखे जहाँ उनके साथ स्वास्थ्य खराब ना हो, कोई उनके साथ इस तरीके से अत्याचार ना हो, उनके छेदन भेदन ना हो, और बड़ा प्रेम भाव से, वो भी बहुत प्रेम रखते हैं मनुष्य के साथ, तो पाला जाए और उपयोग किया जाए, उन पे बैलगाड़ी में लगाया जाए, ताकि, लेकिन अति भारण न कहा जाए ये तो, ताकि ये सब मरने के लिए नहीं। तो ये क्यों मर रहे हैं? आज ट्रैक्टर आ गया, वो चले गए, बैल घोड़ा हाथी सब कट रहे हैं क्योंकि आपने सब बंद कर दिया। नहीं, उनका उपयोग यथा योग्य जैसा आगम में कहा वैसा करना चाहिए, ये इतना मैं कहता हूँ। तो समर्थन करना चाहिए, इसमें कोई नहीं। हम जो आजकल ये पशु बचाओ के चक्कर में इन्होंने जो कर दिया ना, उसी का ये दुष्परिणाम है कि सारे कट सिलट रहो चले गए। क्योंकि जो व्यक्ति अनुपयोगी होगा उसका कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, चाहे व्यक्ति हो चाहे पशु हो। आप देख लो, जो घर में काम नहीं करते उनकी क्या इज्जत होती है? बैठे रहो शांति से, क्या करते रहते हो, कोई काम नहीं, चलो यहाँ से, ऐसे बोला जाता है। और जो काम करता, हाँ आओ बेटा, भोजन नहीं किया तुमने, बेटा पानी पी लो, भोजन कर लो, आ जाओ समय पे, आपका इंतजार कर। और जो करता है, क्या दिन भर खाते ही रहता है, पढ़ाई रहता है यहाँ पे, जबकि वो भी 2 ही टाइम खा रहा, ये भी 2 ही टाइम खा रहा, लेकिन वैल्यू किसकी है? काम करने वाले। तो जो काम करेगा उसकी वैल्यू है। जो कहते हैं कि भाई ज़्यादा देर काम नहीं चलता, तो फिर इसलिए इनके उपयोग होना चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालू, सो वाणी मस्तक धरो। हे जिन वाणी भारती तो